टॉकीज लाइव के डेली अपडेट में आज हम आपको बताएंगे एक्सटेंशन की टेंशन खत्म, मरियम नवाज का दौरा जापान, इंडियन मीडिया परेशान, अंधों के हाथ बटेरे, वजह इमरान खान, और आखिर में विचली गल, बीबीसी के इंटरव्यू की तैयारी जारी है। बीबीसी पाकिस्तान के 3 दफा के एक्स प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करने आ रही है। तू क्या पेंसिल, तेरा इंटरव्यू कैंसिल। सवालों के जवाब नवाज शरीफ को रिटायरने से पहले हमें 4 जगहों से वेट भी करवाने। और अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एक्सटेंशन की टेंशन बिलाखिर खत्म हो गई। बिलाखिर एक्सटेंशन के सब्जेक्ट पर हुकूमत का मौकिफ आ ही गया। राना सनाउल्लाह ने कहा है आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो गई है, इसके लिए किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक्सटेंशन के मसले पर हुकूमत की मुसलसल खामोशी बहुत मानीखेज थी, बहुत सी कंफ्यूजन को जन्म दे रही थी। यहां तक गुफ्तगू शुरू हो गई थी कि शायद हुकूमत फील्ड मार्शल को मजीद एक्सटेंशन देना ही नहीं चाहती। पेज फटने वाले जो शोशे छोड़े जा रहे थे सच लगने लगे थे, लेकिन राना सनाउल्लाह ने इस बारे में 2 टोक बयान देकर हर किस्म का इबहम खत्म कर दिया है। मुबारक हो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आप नवंबर 2027 तक हमारे सिपाही सालार हैं। लेकिन इस्लामाबाद के कुछ नब्बाज अभी भी बज़िद हैं, अभी भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ अफवाहों ने दम तोड़ा है, इम्कानात ने नहीं। मरियम नवाज का दौरा जापान पाकिस्तान में इतना डिस्कस नहीं हुआ जितना इंडियन मीडिया पर हो रहा है। एक लाइन में कहूं तो इंडियन मीडिया को मरियम के दौरे जापान की बहुत तकलीफ है। बादियों नजर में तकलीफ की वजह मरियम नवाज के दौरे के नतीजे में होने वाले MOUs और लगने वाले मुमकिना प्रोजेक्ट्स हैं। इंडियन मीडिया ने शोर मचाया हुआ है कि मरियम ने अभी से अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझना शुरू कर दिया है। उन पर बगैर किसी शवाहिद या सबूत के करप्शन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं और कुछ नहीं मिला तो मरियम नवाज शरीफ के 1.5 लाख के बैग, 3 लाख की जूती और 36 लाख की घड़ी पर ही भारी भरकम तबसरे शुरू कर दिए। इंडियन मीडिया से गुजारिश है अपने गिरेबान में झांकें, पहले अपने लीडरों का किबला दुरुस्त करें। आपके लीडर भी दूध के धुले नहीं हैं। और हद तो यह है कि इंडियन मीडिया ने जापान में मरियम नवाज मुर्दाबाद के नारे भी लगवा दिए हैं, जो जाहिर है डब्ड हैं। ये आखिरी बात आप तक, खास तौर पर PTI के फॉलोअर्स तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना कि अगर आप तक ऐसे नारे पहुंचे तो एक्साइटमेंट में उन्हें फॉरवर्ड ना कीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। बैरिस्टर गौहर बहुत सादा हैं या बहुत कुशादा हैं, मतलब उनके ताल्लुकात बहुत वसी हैं। PTI के अंदर भी और PTI से बाहर भी, इस्लामाबाद के अंदर भी और इस्लामाबाद से थोड़ा बाहर भी। अगर आपको समझ आ गई है कि मैं क्या कह रहा हूं तो बैरिस्टर गौहर का यह बयान सुनिए। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होगी, नौ में गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर्फ इस्तेदा इतनी थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। जाने क्या जरूरत थी जू मानी बयान की। बैरिस्टर गौहर साहब, आपने कहा है हम फरिश्ते नहीं, गलतियां हमसे भी हुई हैं। सच कहूं तो असल गलतियां इमरान खान से हुई हैं और उन गलतियों में से अक्सर 8 फरवरी के इलेक्शंस में MPA MNA बन चुकी हैं। कसम से 8 फरवरी के इलेक्शंस में बड़े अंधों के हाथ बटेरे लगे हैं। और आखिर में विचली गल, बीबीसी के इंटरव्यू की तैयारी जारी है। बीबीसी पाकिस्तान के 3 दफा के एक्स प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करने आ रही है। तू क्या पेंसिल, तेरा इंटरव्यू कैंसिल। सवालों के जवाब नवाज शरीफ को रिटायरने से पहले हमें 4 जगहों से वेट भी करवाने। तो आप ये कहना चाहते हैं कि नवाज शरीफ ने खामोश रहकर दुनिया को एटमी जंग से बचाया है? हमारे एक एक्स वजीर आला सुर्खी पाउडर लगा के ताथैया किया करते थे। जिन लोगों की मदद से आपको इक्तदार से 3 बार ठुड कराया गया, अब आप उन लोगों के साथ बड़े लवी डवी हैं। हमें फौरी सर्जरी की जरूरत है, नाज जैसे किसी सर्जन की।
अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम विचली गल और उसका हल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, बीबीसी पाकिस्तान के 3 दफ़ा के एक्स प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करने आ रही है। नाज शरीफ इस शर्त पर इंटरव्यू देने के लिए रजामंद हुए हैं कि उन्हें ना सिर्फ सारे सवालात पहले से ही बता दिए जाएं, बल्कि उनके जवाबात घड़ के रटा दिए जाएं या फिर पर्चियों पर लिखवा दिए जाएं। और सवाल बीबीसी की जानिब से मौसूल हो चुके हैं और विचली गल ये है कि नाज शरीफ की टीम इन सवालात के मुनासिब बल्कि गैर मुनासिब जवाब घड़ने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इसीलिए अब उन्होंने हमारी कंपनी को मीडिया एडवाइजर के तौर पे हायर किया है। नाजरीन, मीडिया एडवाइजर्स की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो खोटे को खरा, सज्जन को बड़ा, दुश्मन को मरा, बैठे को खड़ा और सब कुछ हरा हरा दिखाएं। इसके साथ साथ मीडिया या ऑपोजिशन की तरफ से की जाने वाली हर उंगली पर हमारे क्लाइंट की जैसी आवाजों को निकलने से पहले रोकना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। नाज शरीफ के 2 करीबी साथी अभी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगे। हम उन्हें बीबीसी के पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात या बगैर जवाब दिए पत्ती गली से बचने के टोटके या तरीके बताएंगे। और बेहतरीन टोटका ये है कि नाज शरीफ को ये इंटरव्यू फौरन से पहले कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन ये 11th आवर पर तो मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? जैसे ही कैमरा ऑन हो, नाज शरीफ एंकर से कहे तू कह पेंसिल, तेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया ना कैंसिल।